आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। सृजन सोसाइटी द्वारा कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 25वीं सिल्वर जुबली कार्यक्रम एक साथ उन्नाव, राठ, हमीरपुर, इटावा और कानपुर के चुन्नीगंज में केक काटकर मनाया गया। और गौरव का भी विषय है कि एक ऐसी संस्था जो पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, सृजन सोसाइटी। कानपुर उसका मुख्यालय है, लेकिन कानपुर से ज्यादा कार्य सृजन सोसाइटी उन्नाव जनपद में कर रही है। चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का मामला हो, चाहे महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उनको स्वावलंबी बनाने का मामला हो, चाहे बच्चों के संरक्षण के लिए बच्चे कहीं के भी हों। उन्नाव जनपद में अगर चाइल्ड लाइन 1098 को सूचना मिली है तो रातों रात बच्चों के परिजनों को मिलाने का काम पिछले कई वर्षों से सृजन सोसाइटी अपनी चाइल्ड लाइन के यूनिट के माध्यम से कर रही है। ये पूरी यूनिट बधाई की पात्र है। यूनिट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे भाई दिवाकर और पूरी टीम को मैं बधाइयां दे रहा हूं, और सृजन सोसाइटी की अध्यक्षा श्रीमती उमा शुक्ला जी को और उसके सचिव श्री जेपी सिंह साहब को और पूरी संस्था के जितने भी पदाधिकारी और सदस्य हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई दे रहा हूं कि ये हम लोग सिल्वर जुबली मना रहे हैं अपनी संस्था की। बड़े ही हर्ष और खुशी का विषय है। इस अवसर पर हमारे विशिष्ट अतिथियों के रूप में हमारे जनपद के सक्रिय परिवार परामर्शदाता और प्रशासनिक तंत्र से, सामाजिक तंत्र से जुड़कर सामाजिक सेवाओं में संलग्न है भाई डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। इस क्षेत्र के स्थानीय सभासद हमारे भाई राहुल कश्यप यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आप सभी लोगों को भी धन्यवाद भी दे रहा हूँ, बधाइयां भी दे रहा हूँ कि 25 वर्ष पूरे किए हैं हमारी संस्था ने। और इस संस्था के जो उद्देश्य हैं वास्तव में इतने पावन उद्देश्य हैं कि इन उद्देश्यों का प्रचार प्रसार आप और हम सभी के माध्यम से, चाहे हम लोग व्यक्तिगत माध्यम से करें, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से करें। तो मैं अपने इस भाषण में या अपने इस उद्बोधन में एक अपील पूरे जनपद वासियों से करना चाहता हूं कि सृजन सोसाइटी जिन पावन कार्यों को करने के लिए समाज में स्थापित हुई है, उस सृजन सोसाइटी को खासकर जब चाइल्ड लाइन 1098 बड़े मनोभावों से यहाँ पर स्थापित कराई गई थी, तो इसके सहयोग में जो सक्षम लोग हैं हमारे समाज के, वो इसमें चाहे आर्थिक योगदान दें, चाहे कुछ संसाधन यहाँ मुहैया करा के जो बच्चे बाहर से आते हैं, तो उन बच्चों के खान पान के लिए, उनके पहनावे ओढ़ावे के लिए वो संसाधन भी यहाँ पर दे सकते हैं। हमारे जनपद में जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, मैं इंडस्ट्रीज से निवेदन करूंगा, समाज सेवी संस्थाओं से निवेदन। आज भी देख लीजिए। सब ये फोड़ दो ना, फोड़ना ये फोड़ दो अपना फोड़ दो। चल पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ के द्विवेदी। आज मैं चुन्नीगंज सृजन सोसाइटी आश्रय गृह में हूँ। आपको बता दें कि ये संस्था का 25वां सिल्वर जुबली वर्ष है। इस कार्यक्रम को चुन्नीगंज में आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूँ तो संस्था के कई कार्यालय हैं। ये अपना एक पहला कार्यालय है, उन्नाव में है, राठ है, हमीरपुर है। इस तरह से दर्जनों आश्रय गृह हैं। और सबसे पहली बात आपको बता दें कि जहाँ मैं आज खड़ा हूँ चुन्नीगंज में, यहाँ पुस्तकालय है, आदर्श पुस्तकालय जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ का रखरखाव, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं सारी चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं कि पिछले 4 महीनों में जो कोविड-19 की महामारी की स्थिति, हालांकि अभी समाप्त नहीं हुआ है, ऐसे में इस
सोसाइटी ने, इस सृजन सोसाइटी ने एक कीर्तिमान जरूर कायम किया है। यहाँ आने वाले को सारे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सर्वप्रथम आप देख सकते हैं बाहर, अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में कि बाहर जो है पानी भी रखा हुआ है, सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, साबुन तौलिया सब कुछ है। तो किसी को भी अंदर प्रवेश से पहले सैनिटाइज किया जाता है पूरी तरह से, इसके बाद ही उसको अंदर प्रवेश दिया जाता है। और ये 25वां सिल्वर जुबली वर्ष खास इसलिए है कि आज 12 दिसंबर है और इसका समय रखा गया है शाम 5:25। तो दिसंबर में आप देखें 12 का अंक है और 5:25 में अगर तीनों को हम आपस में जोड़ते हैं तो वो भी 12 ही आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आपको बता दें कि इस सोसाइटी में हमारे साथ पवन कुमार अवस्थी जी हैं, धीरेन्द्र जी हैं, सोनम जी हैं और भी कई कर्मचारी हैं जिनके अथक प्रयास से इसको चमकाने में, इसकी कीर्ति और यश बढ़ाने में इन लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आपको बता दें कि संस्था महत्वपूर्ण क्यों है कि इस संस्था के 3 कार्य हैं। पहला कार्य है मानव विकास, दूसरा कार्य है जल विकास और तीसरा कार्य है बाल विकास। मानव विकास के अंतर्गत आपको बता दें कि ऐसे बेसहारा और असहाय लोग जो सड़क पर पड़े रहते हैं, जिनका अपना कोई इस दुनिया में नहीं है, संस्था ऐसे लोगों की मदद करती है, उनको उठाकर अपने आश्रम में ले जाती है। अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज कराना, कपड़े नहीं है तो उन्हें कपड़े देना और भोजन कराना, उनकी सारी व्यवस्था को देखना, ये व्यवस्था आ गई मानव विकास के अंतर्गत। दूसरा कार्यक्रम है जल विकास का। जल विकास के अंतर्गत सबसे बड़ी व्यवस्था है कि आप देख सकते हैं कि जहाँ ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं, पानी को ले जाने में, खेतों तक पहुँचाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो संस्था जल विकास का भी कार्यक्रम करती है, शेड बनाती है, उसके माध्यम से किसानों को राहत पहुँचाती है। तीसरी सबसे बड़ी बात है बाल विकास की। कुपोषण की समस्या हमारे देश में बहुत मुंह आकर खड़ी हुई है। ऐसे में छोटे बच्चे, तमाम लोग बच्चा जन्म लेने के बाद सड़कों पर छोड़ जाते हैं, उनकी कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है। अगर गरीब बच्चे हैं, कमजोर हैं, असहाय हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, तो संस्था का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है कि ऐसे बच्चों को स्कूल भेजना, उन्हें कपड़े देना, बस्ता देना और कापी किताबें उपलब्ध कराना। और उनके पास यदि भोजन की व्यवस्था भी नहीं है तो संस्था भोजन की भी व्यवस्था करती है। आपको बता दें कि सोसाइटी की अध्यक्षा उमा शुक्ला जी और जेपी सिंह जी के अथक प्रयास से ये जितने भी आश्रय गृह इनके संरक्षण में चल रहे हैं, इनकी देखरेख में चल रहे हैं, उनमें से उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आपको बता दें कि चुन्नीगंज का ये रैन बसेरा आदर्श क्यों है, उसकी एक खास बात है, क्योंकि यहाँ कर्मचारियों का विनम्र व्यवहार और आश्रम का रखरखाव बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। सफाई कर्मचारी दिन में 2 बार आता है, टॉयलेट वगैरह की पूर्ण रूप से सफाई, बिस्तर, कंबल, कपड़े, रजाई, इन सबको सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद ही लोगों को ओढ़ने के लिए दिया जाता है। तो ये चुन्नीगंज का रैन बसेरा है। और आपको बता दें कि यहाँ पुस्तकालय है। पुस्तकालय तो रैन बसेरे शहर में आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये रैन बसेरा ऐसा है जो खास पुस्तकालय के लिए जाना जाता है। यहाँ हर तरह की पुस्तकालय में पुस्तकें आपको पढ़ने को मिलेंगी, राजनैतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तमाम तरह की पुस्तकें इस पुस्तकालय में रहती हैं। लोग सुबह आते हैं, शाम को भी आते हैं, 2-2 घंटे बैठकर अपना जो है अध्ययन करते हैं, लाभ अर्जित करते हैं और इसके बाद अपने घर को जाते हैं। आज से सृजन सोसाइटी का 25 साल हो गए। 25वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। हमारे कई जनपदों में आज मनाया जा रहा है। शुरुआत तो हम लोग 1995 से किया था और विगत 25 वर्षों में हम लोग काफी गति से लोगों के सहयोग से यहाँ तक आए हैं और इसको हम चाहेंगे कि हमारी उमा मैडम विस्तृत बताएंगी कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे हमारे आगे के गतिविधियां हैं और कैसे प्लान है। तारीफ है और इस सृजन परिवार को आगे ले जाने में वो नींव के ईंट का काम कर रहे होंगे। आज उनको अपनी भूमिका का एहसास नहीं है, लेकिन ये जो विजन है 525 वर्ष का, उस विजन में कहीं न कहीं इनका भी नाम जुड़ा होगा। जो लोग आज पूरी मेहनत, पूरी लगन से अपने कामों में जुड़े हुए हैं।
संस्था का जो मुख्य विजन है वो जल है तो जीवन है, जिसके अनुसार हम लोग जल विकास पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कई जलागम परियोजनाओं का संचालन कर रहे हैं और कई और आगे संचालन करने की हमारी योजना है। इसके अलावा जब हम समाज की तरफ देखते हैं तो हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे बच्चे पूरी तरीके से, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। तो हम लोग बच्चों पे काम कर रहे हैं। कई जनपदों पे हम लोग 1098 चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन चला रहे हैं और इसके साथ ही जब वृक्ष बूढ़ा होके गिरता है तो वो पीछे अपनी नई शाखाएं इतनी छोड़ के जाता है जो हमें हरा भरा जीवन परिवेश देती हैं। उन वृक्षों के रूप में हम मानव को देखते हैं। मानव विकास के रूप में अपना घर आश्रम संचालित है, जो कि हमारे इस सिल्वर जुबली के अवसर पर हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो अपना घर आश्रम संचालित ही होंगे। पर हम ये देखें कि 525वां वर्षगांठ भी सृजन संस्था मनाए, ऐसा हमारा विजन है। और आज हमारे सभी जनपदों के जितने भी कार्यालय हैं, उन लोगों ने अपने अपने जनपद में किए हुए कार्यों की पूरी संक्षिप्त रिपोर्ट भी बनाई है, जिसे देखकर वाकई में हम गदगद महसूस करते हैं कि सारे लोगों ने जुड़कर छोटे छोटे कदमों से ही कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। समाज को जब हम देखते हैं कि बहुत सारे सुधारों की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि हमने उसमें क्या किया। तो हम भी जो कर रहे होते हैं वो हम काउंट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन आज सिल्वर जुबली के अवसर पर जब हमने अपने सभी जनपदों के साथियों से कहा कि आप अपने जनपद की उपलब्धियों को काउंट कीजिए, संक्षिप्त रूप में ही सही, तो वो जो संक्षिप्त रिपोर्ट्स भी हमारे पास में आई वो गर्व करने के लिए काफी है। और उस गर्व के साथ ही हौसला अफजाई है हमारे साथ में जुड़े हुए सभी साथियों के लिए कि इस कारवां को रोकना नहीं है और अपने किए हुए कार्यों पे हमें इतराना नहीं है, बल्कि हमें और अवसर खोजने हैं और उन अवसरों पर अपनी महती भूमिका अदा करनी है।